वालेकुम अगेन एक नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक फ़ेस वॉश के बारे में बताया था कि वो फ़ेस वॉश आप यूज़ करें, आपकी स्किन पर बहुत अच्छा रिएक्ट करेगा वो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों ने वो यूज़ किया हो, शायद किसी को पसंद आ गया हो वो। तो और किसी का एक्सपीरियंस उसके साथ कैसा रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा ना। तो अच्छा, आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ, ठीक है। जो आजकल हर लड़की जो है ना, आई थिंक ज़्यादातर जो है ना गर्ल्स इसको अपने बालों में अप्लाई करवा रही हैं, ठीक है। बड़े सैलून से, पार्लर से, अपने एरिया के छोटे पार्लर से, बड़े पार्लर से, जैसे मर्जी मतलब जो है ना इनको अप्लाई करवा रही हैं। तो मैं बात कर रही हूँ केराटिन के बारे में। तो आज मैं आपको एक केराटिन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी कि आपके बालों में केराटिन में एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, कैसे कैसे यूज़ होती हैं, आपके बालों में क्या वर्क करता है और आपके बालों के लिए वो हेल्दी है या नहीं है, और किन बालों को यूज़ करना चाहिए और किन बालों को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ मौजूद है केराटिन, आपको दिखाती हूँ क्लियर। ये देखें, मेरे पास है स्पा लाइन की केराटिन है, ठीक है। और ये जो है ना बोटॉक्स प्लस हेयर केराटिन है, और ये मैं अपने सैलून में यूज़ करती हूँ अपने कस्टमर्स के लिए, और इसका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, ठीक है। मेरे किसी कस्टमर ने अब तक इसके बारे में ऐसी कोई शिकायत नहीं दी कि हमारे बालों में इसका रिज़ल्ट नहीं आया या हमें बाल डैमेज हुए हैं कुछ भी। तो मुझे ऐसा कोई भी ना इसमें कोई ऐसा डाउट नहीं लगा। अच्छा जी, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आखिर होता क्या क्या है ना। तो इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, क्या क्या वर्क होता है उसमें, तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। अच्छा, तो मैं आप इसको दिखाती हूँ निकाल के कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें ये 3 बोटल्स हैं, ठीक है, केराटिन की। तो मैं आपको क्लियर इसको दिखा दूँ ताकि आपको क्लियर हर चीज़ हो जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सही है। देखिए, इसके ऊपर ना नंबर मेंशन्ड है 1, 2 और 3 का, सही है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्लैरिफाइंग शैम्पू, ठीक है। हमारे पास है क्लैरिफाइंग शैम्पू। इसका ये वर्क होता है कि आपके बालों के क्यूटिकल्स को ओपन करता है, ठीक है। आपके बालों में सबसे पहले आपके बालों में ये किया जाता है शैम्पू, जिससे जो है आपके क्यूटिकल्स ओपन कर लिए जाते हैं। ये 1 टाइम यूज़ हो या 2 टाइम यूज़ हो, ये बालों की हेल्थ पर डिपेंड होता है, ठीक है। कि किसी के बालों के क्यूटिकल्स जो हैं वो जल्दी ओपन हो जाते हैं, किसी के देर से होते हैं। तो उस पर डिपेंड करता है कि आप ये 1 टाइम यूज़ करेंगे या 2 टाइम यूज़ करेंगे। उसके बाद आ जाता है सेकेंड पे आ जाता है केराटिन स्मूथिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। सो ठीक है, ये सेकंड पे है हमारे पास ट्रीटमेंट केराटिन की, और ये जो है ये हमारी सेकंड पॉइंट है। सेकंड नंबर पे हमने ये बालों में अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करके हमें छोड़ देना है। वही बात होगी बालों की लेंथ, लेंथ नहीं, हेल्थ पर डिपेंड करता है कि आपके बालों में कितनी देर में रिजल्ट देता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको 30 to 40 मिनट्स बालों में अप्लाई करके रखते हैं। उसके बाद हमने जो है वॉश नहीं करते बालों को। उसके बाद हम जो है बालों को ड्राई करते हैं ड्रायर से। इसको वॉश करने के बाद, ठीक है, फिर हम इसको अप्लाई करते हैं। जब हम ये यूज़ करते हैं उसके बाद हमने जो है ना बालों को ब्लो ड्राई करना होता है कूलिंग इफ़ेक्ट पर रख कर, ठीक है। उसके बाद हम उसके सेकंड नंबर पे ये क्रीम अप्लाई करते हैं बालों में, और हमने 30 to 40 मिनट्स बालों में लगा रहने देना होता है। उसके बाद जब हमारे टाइम कंप्लीट हो जाता है फिर हमने उन बालों को ड्राई करना होता है ड्रायर से। फिर उसके बाद हमने स्ट्रेटनर करना होता है, इसको वॉश नहीं करना हमें। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे आ जाता है ये मॉइस्चराइजिंग क्लिनज़र, नहीं सॉरी, आई एम सॉरी। उसके बाद हमारे पास होता है, उसके बाद आ जाता है मॉइस्चराइजर कंडीशनर, ठीक है। ये हमारे बालों में तब यूज़ होता है जब हम 48 आवर्स के बाद अपने बालों को वॉश करते हैं आफ्टर केराटिन ट्रीटमेंट, ठीक है। केराटिन के 48 आवर्स के बाद हमने बालों को वॉश करना होता है। फिर उसके बाद हम ये
मॉइस्चराइजिंग कंडीशनर यूज़ करते हैं बालों में, ठीक है। इसका ये होता है कि आपके बालों को मॉइस्चराइज़ करता है, आपके बालों में जितनी ड्राइनेस होती है उसको कम जो है ना कवर करता है, आपके बालों को फ्रिजीनेस से बचाता है। तो ये हम सैलून में जब हेयर्स को वॉश करते हैं उसके बाद हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये केराटिन जो है, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये किन बालों में यूज़ करनी चाहिए और किन बालों में यूज़ नहीं करनी चाहिए। हाथ में डाल, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमें ये जो है ना केराटिन किन बालों में करनी चाहिए और किन बालों में नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि अगर आपके बाल किसी केमिकल ट्रीटमेंट से, हेयर कलर से, बॉक्स हेयर कलर से आपके बाल जो है डैमेज हो चुके हैं, या आपके बालों में फ्रिजीनेस आ गई है ब्लीचिंग कर करके और लोकल डाई कर करके, तो फिर आपके बाल जब ड्राई हो जाते हैं, वो बिल्कुल उनकी प्रोटीन ख़त्म हो जाती है, उनका मॉइस्चराइज़ आपके बालों से निकल चुका होता है, फिर जाके हम जो है ये केराटिन उन बालों पर हम अप्लाई करते हैं। और मेन पॉइंट, ज़्यादातर कस्टमर जो आती हैं वो कहते हैं कि हम केराटिन करवा रहे हैं लेकिन हमारे बालों में स्ट्रेटनिंग इफेक्ट आ नहीं रहा। देखिए, केराटिन जो है वो स्ट्रेटनिंग इफेक्ट नहीं देती है, ये रिबॉन्डिंग नहीं है। रिबॉन्डिंग से बालों में स्ट्रेटनिंग आती है, और रिबॉन्डिंग और केराटिन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो रिबॉन्डिंग है वो बहुत हाई लेवल के जो है ना उसमें केमिकल यूज़ होता है, और उसमें काफ़ी हद तक बालों को डैमेजेस भी फेस करने पड़ते हैं। लेकिन ये आपके बालों को जैसे अगर आपके बाल वेंटिलेटर पर भी है ना, तो उसके बाद इस ट्रीटमेंट से आपके बाल बिल्कुल बहुत ज़्यादा, आपके बाल काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं, ठीक है। आपके बालों में न्यू जो है ना वो जान डाल देता है आपके बालों में, और आपके बाल सिल्की हो जाते हैं, शाइनिंग हो जाती है उनमें, और उसके बाद लाइट वेट हो जाते हैं, और काफ़ी आपके बालों में फ़र्क महसूस होता है। लेकिन उस बेस पर जब आप आफ्टर केराटिन अपने बालों की केयर करेंगे, तो आपको केराटिन शैम्पू यूज़ करना पड़ता है, उसके साथ सीरम यूज़ करना पड़ता है, उसके साथ आपको अच्छा से अच्छा जो है आपको हेयर मास्क यूज़ करना पड़ता है। फिर आपके बालों की आप जितनी अच्छी केयर करेंगे ना आप, आपके बालों को ये उतना लॉन्ग लास्टिंग आपके बालों में ट्रीटमेंट रहेगा ये, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 ईयर की इसकी गारंटी देते हैं कि 1 ईयर आपके बालों में रहेगा ये। लेकिन वही बात है ना कि कस्टमर अपने बालों की केयर करते नहीं हैं, और अपने बालों में जो है ना जो चीज़ें हम बताते हैं वो अप्लाई नहीं करते हैं। उसके बाद वही रूटीन रहती है, अंडा लगाना, दही लगाना, तेल लगाना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं, और फिर कहते हैं कि हमारा केराटिन का रिज़ल्ट कहाँ गया। हमारा केराटिन जो है ना हमें नज़र नहीं आ रहा अपने बालों में। देखें, जब आपने केराटिन करवा ली है तो उसके बाद आपको ना अंडा लगाने की ज़रूरत है, ना तेल लगाने की ज़रूरत है, और ना ही कोई दही वगैरह लगाने की अपने बालों में ज़रूरत है, ठीक है ना। केराटिन का असल मकसद क्या है? आपके बालों को जो है ना मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड करना, आपके बालों को जो है ना, जो आपके बालों को ऑयल और दही और अंडा ये सब मिल के जो आपके बालों को जो है ना प्रोवाइड करते हैं, वो ये एक केराटिन जब आपके बालों को प्रोवाइड कर रही है हर चीज़, तो फिर आपको वो चीज़ अप्लाई करने की क्या ज़रूरत है। और जब आप आफ्टर वॉश, हम जब कस्टमर को ये समझाते हैं कि आपने अपने बालों में जो है ना नमी को बिल्कुल रहने नहीं देना, आपने आफ्टर हेयर वॉश आपने अपने बालों को जल्द से जल्द ड्राई करना है। जितनी देर आपके बाल गीले रहेंगे, उनमें नमी बरकरार रहेगी, तो आपकी केराटिन उतनी आस्ता आस्ता ख़त्म होती जाएगी। लेकिन वो चीज़ भी कस्टमर जो है अप्लाई नहीं करते अपने बालों में, बस बालों को गीले हैं तो गीला ही छोड़ दिया, उनको उन पर कोई तवज्जो नहीं देनी। तो इस तरीके से देखें, लापरवाहियाँ खुद होती हैं। तो फिर जब केराटिन का रिज़ल्ट ख़त्म हो जाता है तो फिर ब्लेम होता है कि सैलून वाली ने हमसे पैसे ले लिए और हमें हमारे मर्ज़ी का केराटिन नहीं किया। सैलून वाली कोई जादू नहीं करती। अगर आप उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, आप उनके हर चीज़ पर जो है उनके जो वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं आप उनको फॉलो करेंगे, तो आपके बालों में जो है ना आपके मुताबिक रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप एज अ स्ट्रेटनिंग इफ़ेक्ट के लिए अपने बालों में ये केराटिन करवा रहे हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको फिर रिबॉन्डिंग करवानी चाहिए। अगर आपको स्ट्रेटनिंग इफ़ेक्ट नहीं चाहिए, अपने बालों को खूबसूरत दिखाना है, उनमें मॉइस्चराइज़र चाहिए, अगर आपको अपने बालों को खूबसूरत दिखाना है, ठीक है, और अपने बालों को मॉइस्चराइज़ दिखाना है, और आप कहते हैं कि हमारे बाल बेजान ना लगें, तो फिर आप केराटिन की तरफ जाएं। और मैं ये रेकमेंड करूँगी कि आप अच्छे पार्लर वालियों से, अच्छे सैलून वालियों से अपना ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि हेयर ट्रीटमेंट बहुत रिस्की काम होता है। अल्लाह ना करे कि कोई जो है आपके बालों में
इफ़ेक्ट कर जाए, आपके बाल कमज़ोर हो जाएं, टूट जाएं, कोई भी एक्स वजह कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है अपने बालों में, तो आप जो है अपने किसी भी अच्छे पार्लर वाली को देख कर उससे आप अपना केराटिन ट्रीटमेंट करवाएं, ठीक है, ताकि आपके बालों को थोड़ी सी अच्छी नरिशिंग मिले, ठीक है। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि केराटिन के बाद आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी हो और कैसे कैसे यूज़ करनी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।